दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी में। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं और जिसमें आपको जो है हेल्प करेंगी पढ़ाई में। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है, इसमें है प्रत्यक्ष विधि, यानी प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, माध्य को कैसे प्रत्यक्ष विधि लगाकर निकाला जाता है। तो चलिए हम जानते हैं। तो आप सबसे पहले जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला, क्योंकि हम इस विधि से क्वेश्चन करने वाले हैं और इस विधि को अच्छे से समझने वाले हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, जिसमें कि हम डायरेक्ट माध्य को निकाल सकते हैं। ज़्यादा हमें उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। तो चलिए हम करते हैं। तो इसका सूत्र जो होता है हमारा x, यानी जो ये माध्य का निशान होता है x बार, उसके बाद आता है आपका सिग्मा x/n। ये आपका सूत्र है। ठीक है दोस्तों, अब इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए अब हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 10 विद्यार्थियों का जेब खर्च रुपए में निम्नलिखित है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हमारे पास। यहाँ पर एक क्वेश्चन को उतार देता हूँ मैं आपके लिए। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके 10 विद्यार्थी, तो आपके सामने जो है 10 विद्यार्थी, यानी 10 विद्यार्थियों का जेब खर्च दिया गया है। कितना है, पहला है आपका जो है 15, उसके बाद दे रखा है आपको 20, 30, 22 और 25, 18, 40, 50 और जो है आप दिया है 55। 55 के बाद आपके पास है 65। तो आपका ये जो है जेब खर्च मिल गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दे रखा है कि 10 विद्यार्थी हैं और 10 विद्यार्थियों में प्रत्यक्ष विधि लगा के सॉल्व करना है। 10 विद्यार्थी हैं, उनका जेब खर्च दे रखा है और इसे हमें करना है प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व। तो चलिए कैसे करते हैं, हल जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसी प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर फॉर्मूले को थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे निकलेगा देख लेंगे। यहाँ पर देखिए सिग्मा का मतलब इन सब का जोड़। तो आपको क्या करना है, सिग्मा का मतलब इन सब का जोड़। तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ देना है। 15, 20 प्लस 30 प्लस 22 प्लस, ये आप काम रफ में कर सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ने के बाद भी आप लिख सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि है, आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको सारणी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें देखिए कितना हो गया, 20, 30, 22 हो गया। अब आता है 25, उसके बाद 18, उसके बाद 40, उसके बाद जो है आपका 50, उसके बाद 55, उसके बाद है 65। तो मैंने क्या करा, सबको जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, मैंने इन सबको जोड़ दिया और लिख दिया n कितना था, हमें क्वेश्चन में पहले ही बताया है। n क्या होता है, 10 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी थे, 10। तो n होता है मदों की संख्या, यानी कितने लोग हैं। तो 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी हम लिख देंगे। ये हमारा जेब खर्च हो गया, ये हमारे विद्यार्थी हो गए। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। इनको आप कैलकुलेटर से भी जोड़ सकते हैं, आप खुद भी जोड़ें, खुद आप ज़रूर जोड़ें, क्योंकि आप खुद जोड़ेंगे तो आपको आदत पड़ेगी जोड़ने की और आप जो है एग्ज़ाम में जल्दी जोड़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं यहाँ पर जो है कर देता हूँ किस प्रकार से। यहाँ पर इसको जोड़ें, सबको जोड़ने पर ये आता है हमारे पास 340 मिल जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 10 का 10। ठीक है दोस्तों, और हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला लगाया दोस्तों, यहाँ पर यही फार्मूला लगाया है। सिग्मा हमने क्या करा है, सिग्मा का मतलब ये देखिए, ये दोस्तों x है, x1, x2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x1, x2, x3, x4। तो सबको क्या करना है, ये x ही है, हमारा सारा पूरा x है। तो x को हमने क्या करना है, जोड़ देना है। तो सारे x को हमने जोड़ दिया। उसके बाद जो है n संख्या हमने नीचे लिख दी। उसके बाद हमने ये क्या करा, 10 से भाग कर दिया, क्योंकि 10 विद्यार्थी हैं,
n है हमारा n। उसके बाद हमने क्या करना है, सीधा सीधा इसको काट देना है, हमारा माध्य आएगा 34। ये हमारा माध्य हो गया। तो दोस्तों हमने देखा, आपने देखा कि ये हमने माध्य बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से निकाल लिया। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि हम एक लघु विधि का इस्तेमाल करके माध्य कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं लघु विधि से माध्य कैसे निकाला जाएगा। लघु विधि से माध्य निकालने के लिए दोस्तों आपको जो है क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लें लघु विधि। अब हमें लघु विधि से माध्य निकालना है दोस्तों। अब हम क्या निकालने वाले हैं, लघु विधि से माध्य। तो लघु विधि से माध्य हम निकालेंगे तो लघु विधि का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो लघु विधि का फॉर्मूला क्या है, सूत्र लिख लेते हैं, ठीक है। x बार जो हमारा है कैसे निकलेगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या है, a प्लस इसका सूत्र होता है a प्लस सिग्मा d बटे में n, ठीक है, बटे में n, या फिर कहें इसको सिग्मा f, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब एक ही होता है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन जिससे कि हमें ये बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आने लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन, यह आपका क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके पास 10 विद्यार्थियों का प्रति महीने का जेब खर्च निम्नलिखित है, लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये दिया है, ये कौन सी श्रृंखला है दोस्तों, आप जानते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला है। तो ये बहुत आसान आ रहा है, जैसे ही ये हमारी खंडित श्रृंखला में आएगी थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। यानी यहाँ पर जब हमें केवल x दे रखा है उसमें हमें क्या देगा, f भी दे देगा। तो f हमने किस सूत्र में देखा था, किस फॉर्मूले में देखा था, जब तक देखिए दोनों विधि, इस विधि का इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो जब तक हमें यहाँ पर अगर हमें नहीं दे रखा f, ठीक है दोस्तों, तो f वाली विधि हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। f वाली विधि क्या थी, हमने सिग्मा f देखा था उसमें, किसमें, प्रत्यक्ष विधि में, पद विचलन विधि में देखा था। तो जब उसका क्वेश्चन आएगा इसके बाद हम उसको भी कर लेंगे। तो चलिए हम पहले इसको कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए आपको देखना है यहाँ पर क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पर जेब खर्च दे रखा है, तो हम एक क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, जो आपका ये हमारा x है, क्या है x हमारे पास, तो यहाँ पर x क्या है हमारा 15, 20, 30, 22, वही है हमारा 18, जो है यहाँ पर 25 और 18, 40, 50, 55 और 65। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब हम ये वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हम लघु विधि से कर रहे हैं। तो दोस्तों हम एक ही क्वेश्चन को लघु विधि, प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो हमें वो बेहतर समझ में आएगा और माध्य, क्योंकि और पता भी रहेगा हमें आंसर क्या है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें इसको करने के लिए एक तालिका बनानी पड़ेगी दोस्तों। प्रत्यक्ष विधि में ज़रूर आपकी मर्जी है, बनाइए मत बनाइए, लेकिन आपको लघु विधि और पद विचलन विधि में इसको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम एक तालिका बना लेते हैं, चलिए दोस्तों तालिका बनाने के लिए आपको यहाँ पर जो है कॉलम किस किस का बनाना है वो देखिए। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर जो दे रखा है उसका कॉलम बनाइए। तो विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों ठीक है की संख्या, तो हमने विद्यार्थियों की संख्या का कॉलम बना लिया। नेक्स्ट क्या है, जेब खर्च, ठीक है, यहाँ पर इसको x मान लिया जाए। विद्यार्थियों की संख्या, तो जेब खर्च x मान लिया है। हमें अब क्या निकालना है, d। दोस्तों फॉर्मूले में हमें क्या दिखा है, d दिखा है, लिखा हुआ है, तो हमें d निकालना है। तो d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, d का सूत्र होता है दोस्तों, इसमें d कैसे निकाला जाता है, अब देखिए d का सूत्र होता है आपका जो d इक्वल टू होगा x माइनस a।
अब दोस्तों ए कहाँ से आएगा, ये बड़ा कन्फ्यूज कर रहा है हमें, है ना। ए कहाँ से आएगा, ए कैसे आएगा, आप आइए इधर क्वेश्चन में देखते हैं ए कहाँ से आएगा। आप विद्यार्थियों की संख्या लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 विद्यार्थी हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर कितने थे, ये आपके विद्यार्थी हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डी निकालना है दोस्तों, आपको क्या करना है, डी निकालना है। तो यहाँ पर मैंने निकाला डी, डी का सूत्र क्या होता है, x माइनस ए लिखा, ठीक है। और हमें ए की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तभी ये निकाल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कितना, यही वाला लिखना है हमें, जेब खर्च जो दे रखा है ये 15, उसके बाद 20, फिर 30, 22, 25, यहाँ पर 30, 22, ये देखो इसके सामने और इसके सामने, और 25, और उसके बाद जो है 25 के बाद 18, 40, 50, 55 और 65। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो आपने लिख लिया। अब देखिए ए कैसे, ए दोस्तों कहीं हमें दिया नहीं होता, क्वेश्चन में भी नहीं दिया होता, ए हमें क्वेश्चन में मानना पड़ता है। तो जो भी ये दे रखा है क्वेश्चन जेब खर्च का, इनमें से हम ए को मान लेंगे। ए को कैसे मानेंगे, 80, बाहर आऊँ क्या, मोनी, अमन, सबको मारूंगा मैं। खेलना नहीं है, शोर नहीं करना है, आंटी आ जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं ए कैसे होगा, ए मान लेते हैं। ए हमारा क्या है, हमें जो दे रखा है इसमें से हमको ए मानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितनी संख्या है, सबसे पहले कितनी है, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल हमारे पास 10 हैं, ठीक है, 10 हैं। अब 10 को आधा करेंगे तो कितना होगा, 5। अब 5 आ रहा है हमारा, ठीक है दोस्तों, 5 आ रहा है। इसमें कितनी संख्या है हमारे पास, 10, तो 5 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, किसी को भी इनमें से ए मान लेते हैं। यानी आप अगर बीच, ज़्यादातर बीच के माने तो ज़्यादा आसान होगा। आप बगल बगल के इधर के और इधर के मत मानिए। तो आपको क्या करना है, ज़्यादातर बीच के मान लेते हैं। तो मैं 40 मेरे को आसान लगता है, तो मैं ए इसको मान लेता हूँ। ये हमारा ए हो गया, ठीक है दोस्तों, ए मैंने मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है डी का फॉर्मूला, x माइनस ए, यानी ए ये रहा, x ये रहा। तो x को हमें पहले रखना है, क्या है हमारा, x को हमें पहले रखना है, यानी x की जो भी संख्या है उसको पहले रखा जाएगा, उसके बाद a रखा जाएगा। तो x कितना है, 15, 15 माइनस 40 क्या आएगा दोस्तों, 15 माइनस 40 यानी 15। तो यहाँ पर 15 माइनस 40, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 15 माइनस 40 करेंगे तो आपके सामने जो है आ जाएगा आंसर 25। क्यों 25 आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा, तो आप 25 आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, 20 में से, यानी 20 माइनस 40, तो 20 माइनस 40, 20 माइनस 40, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 20 माइनस 40 करेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा। उसी तरह 30 करेंगे तो यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत है नहीं है, तो आप कर लेंगे सीधा 30 में से 30 माइनस 40, 30 माइनस 40, तो आपका ये जो आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ दोस्तों, 30 माइनस 40, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस 10। और उसके बाद जो है 25 माइनस 40, कितना, 25 माइनस 40, तो 25 कितना है, 25 माइनस जो है आपका 40, तो ये जो आंसर आ जाएगा आपका 18 नहीं आएगा, ये आपका जो आएगा, सॉरी 25 नहीं है, ये 22 है, 22 है, तो आपका ये 18 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, माइनस 18, 22 है ये। अब आएगा 25 माइनस 40, 25 माइनस 40 जैसे ही आप करते हैं तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो होगा जो है 15, बड़ा आसान है, 15 माइनस का आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 18 माइनस 40 कर देना है, 18 माइनस 40, जब इसको घटाएंगे आप तो आपके
आंसर हो जाएगा माइनस जो है 22 आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, 40 में 40 को घटाना है तो आप 0 आएगा। उसके बाद 40 माइनस 50, 40 माइनस 50 तो यहाँ पर आपके पास 10 आ जाएगा, प्लस का आएगा दोस्तों, देखिए प्लस का आ रहा है। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा 40 माइनस 55, तो ये यहाँ पर आ जाएगा जो है 15, ठीक है। तो 40 माइनस 65, 40 माइनस 65 करते ही प्लस 25 आ जाएगा आपके सामने। तो इस तरह से होगा। अब आप क्या करें, प्लस वालों को जोड़ लें। तो प्लस वालों को जोड़ेंगे कितना, 10 15 25, 15 और 25 30, 40 और ये 50, तो ये आपका प्लस 50 का हो गया। अब यहाँ पर माइनस वालों को जोड़ लें। माइनस वालों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़िए 25, यहाँ पर इसको सबको जोड़ लेंगे दोस्तों, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो होगा माइनस 110, ठीक है, माइनस 110। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आपको सामने ये जो है, आप इसको जो है नीचे से ऐसे कर लें, उसके बाद इसको थोड़ा और बढ़ा लें क्योंकि हमें एक कॉलम और चाहिए, यहाँ पर एक रो और चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख लिया n हमारा कितना आ गया 10। अब यहाँ पर और क्या है, इनमें कुछ नहीं करना है हमें, इसमें हमें क्या करना है, इसमें ed निकालना है, ed निकालना है। ed कैसे निकलेगा, d हमारी क्या चीज़ है, d हमारा क्या है, d हमारा जो है माइनस, कैसे निकलेगा d, माइनस 110 सिग्मा d है ना। तो हमने क्या किया है दोस्तों, हमने क्या किया, d निकाला है, d को जोड़ लिया है, जितना आया सबको जोड़ा ही तो है हमने, ठीक है। तो ये भी हमने जोड़ लिया। उसके बाद जो आंसर आएगा, देखिए 50 गया तो ये आ गया 60, तो माइनस 60 आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो आ गया ed 60 आ गया, मतलब सिग्मा d 60 आ गया, माइनस 60, और हमारा n 10 आ गया। तो हमें फार्मूले का जो चीज़ जो हमें फार्मूले में चाहिए था मिल गया, a मिल गया। a हमारा कितना था, हमारा इधर मैंने 40 माना है a को, ठीक है। तो a मैंने 40 मिल गया, मुझे a भी मिल गया। तो फार्मूला क्या है हम निकालते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर आपको फार्मूला लिखना है, a प्लस जो है सिग्मा d अपॉन n। तो आप यहाँ पर फार्मूले में पुट कर दें बड़ी ही आसानी से। क्या a कितना है 40, और यहाँ पर सिग्मा ये कितना है माइनस 60, ठीक है आपको, और इसमें n कितना है 10। तो अब देखिए क्या होगा, आपको सबसे पहले अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है। 40 माइनस प्लस माइनस, माइनस 60 बटे 10, तो इससे ये कट गया दोस्तों, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, तो 60 माइनस यानी 40 माइनस 6, तो ये आपके सामने आ जाएगा आंसर 34, जो कि पिछले बार भी आया था, जिससे हमने प्रत्यक्ष विधि लगाकर किया था, हमारा 34 आंसर आया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से लघु विधि के द्वारा आप बड़ी आसानी से जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं।